राम राम दोस्तों, मैं हूं आयुष फ्रॉम द चैनल टेक मिनाटी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे मन में आता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। जैसे मैं इंसान हूँ, मैं एक यूजर हूँ, और मेरा कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर से बना हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मेरे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करेगा, जिसकी मदद से हम अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि इधर लिखा हुआ है, an operating system acts as an interface between the software and different parts of the computer और the computer हार्डवेयर। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हमारे हार्डवेयर का एक्सेस रहता है। तो ये हमें सभी हार्डवेयर को यूज करने में हेल्प करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ढेर सारे एप्लीकेशंस रहते हैं, ढेर सारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। हमारे पास कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि लिनक्स, ये एप्पल का आईओएस है, ये विंडोज़ है, ये आईओएस है, और ये मैक ओएस है, मशीनटोस ओएस। ये एंड्रॉयड है, और इस वाले का मुझे आइडिया नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कर्नल की। तो कर्नल पे जाने से पहले हम ये एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होगा, ये एक ओएस होगा। एक ओएस के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ साथ कर्नल भी होता है और सेल भी होता है। तो जैसे कि जब भी हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्नल लोड होता है, फिर हमारा ओएस लोड होता है, और ओएस के साथ साथ सेल भी लोड हो जाता है। हमारा कर्नल क्या करता है, बेसिकली हम लोग जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखो, ओएस हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये ऐप है विडमेट। तो इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से, अरे यार, विडमेट है ये सॉफ्टवेयर, और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिसाइकल बिन में छोड़ सकता हूँ। तो अब रिसाइकल बिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये डिलीट हो चुका है विडमेट। तो ये चीज़ कैसे हुआ? तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसकी मदद से हम डिलीट कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमने डिलीट कर दिया विडमेट। अब आते हैं कर्नल पे। तो कर्नल क्या करता है, हमने जो डिलीट वाला टास्क परफॉर्म किया है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमें पता है हमारा जो सीपीयू है वो 0101 समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वो चीज़ें हम इंग्लिश में देख रहे होते हैं। जैसे कि मेरे सिस्टम का लैंग्वेज इंग्लिश है तो मुझे सब इंग्लिश में दिख रहा है। तो जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो हम अपने अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कर रहे होते हैं। जैसे हमें कुछ डिलीट करना है तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। पर मशीन कैसे समझेगा? तो वहाँ काम आता है हमारे कर्नल का। कर्नल क्या करता है, उसको एनालाइज करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिससे कि हमारा सिस्टम समझ सके। फिर उसको सीपीयू के पास भेजता है कि देखो यूजर ने ये काम किया है। फिर सीपीयू उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और फिर हमारी फाइल डिलीट हो जाती है। अरे यार, तो हमारे कर्नल का यही काम रहता है कि हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में, उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे, ताकि सीपीयू उस टास्क को परफॉर्म कर सके। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की हेल्प से हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं वो कर्नल के पास जाता है। कर्नल उसको सीपीयू के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर उसका आउटपुट हमें दिख रहा होता है हमारे डिवाइसेस पे। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस दे रखा है, पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ बनाकर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, और कर्नल जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनना होता है तो कर्नल को उसके साथ ही बनाकर उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, और कर्नल प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें हम जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो मशीन कैसे समझेगा। तो कर्नल बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। जैसे दो देश के लोग आपस में बात करेंगे तो बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो एक इंसान की भाषा को दूसरे इंसान की भाषा में कन्वर्ट कर सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि मोदी जी और मार्क जुकरबर्ग आपस में बात कर रहे थे, तो बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो मोदी जब हिंदी में बोले तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करे, और जब जुकरबर्ग इंग्लिश में बोले तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करके मोदी को बता सके। उसी और अब हम आगे बढ़ते हैं। ओएस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, मतलब कि इसमें एंटीवायरस, विंडोज डिफेंडर जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। लेकिन कर्नल का जो मेन पर्पस रहता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, डिस्क मैनेजमेंट का, टास्क मैनेजमेंट का। An operating system is complete software package that includes a kernel and other system level components। मतलब कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर दूसरे सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं। बाकी जो कर्नल होता है ऑन द अदर हैंड इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि कर्नल एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है। अगर कर्नल नहीं रहेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, कोई यूज नहीं रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं है हमारे। इसलिए कर्नल को बनाया जाता है ताकि वो हमारे टास्क को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो ये और भी डिफरेंसेस हैं, इनको आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं सेल की। तो जो सेल रहता है, सेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सेल एक सीएलआई सॉफ्टवेयर है, कमांड लाइन इंटरफेस। विंडोज में दो सेल सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है कमांड प्रॉम्प्ट और दूसरा होता है पावर सेल। तो ये एक सेल सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमको अगर डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, हाँ डेस्कटॉप पर अगर मुझे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाके फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा, न्यू फोल्डर बन गया हमारा। पर वही काम हम लोग सेल की मदद से भी कर सकते हैं। mkdir न्यू फोल्डर, और ये हमारा क्रिएट होगा सी यूजर एसर, यानी कि एसर फोल्डर में, इसके अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट हो चुका है, दिखाता हूँ आपको। ये वाला, ये क्रिएट हो गया नया नया फोल्डर। एक और फोल्डर आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, mkdir आयुष, यानी कि mkdir मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। देखो इधर ये एक आयुष नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो वही चीज है, या तो हम इधर राइट क्लिक करें और न्यू पे जाकर नया फोल्डर क्रिएट कर लें, या फिर कमांड लाइन इंटरफेस की मदद से कर दे कमांड डाल के। तो सेल सेल क्या करता है, बेसिकली हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर हम कमांड्स डालकर अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का तो हमें पता ही है कि ग्राफिकली सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इधर न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं इसको ग्राफिकली न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब कि मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे जाके सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, मैंने कोई कमांड नहीं याद किया है। लेकिन जब मैं कोई सेल यूज करता हूँ तो उसमें मुझे कमांड्स याद करने पड़ते हैं सेल के। तो ये डिफरेंस हो जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सेल और कर्नल में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो लेट आ रही है उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मेरा न्यू एडमिशन हुआ है कॉलेज में, और मैं अभी सेटल नहीं हो पाया हूँ, कॉलेज से टाइमिंग नहीं मिलती है। अभी नेक्स्ट मंडे से मेरा एग्जाम भी है, तो वीडियो थोड़ी और लेट हो सकती है, उसके लिए सॉरी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।